भूखे मरना है? सर बात अगर धर्म की हो रही है तो मैं ये पूछना चाहूंगी कि हमें बचपन से सिखाया जाता है राजधर्म। धर्म ज्यादा जरूरी है, कर्म ज्यादा जरूरी है? कर्म को ही धर्म मानो ना, क्यों नहीं? फिर कर्म को ही धर्म मानो। अगर हम देखें, हमें बचपन से सिखाया जाता है कि अगर कोई नेता जाता है बनने के लिए तो वो अपना घर परिवार त्याग करके अपने देश के लिए करता है। और फिर ऐसे में अलायंस से सवाल उठता है लालू प्रसाद यादव जी का कि मोदी जी पर कि तुम्हारा घर कहाँ है, तुम्हारे लोग परिवार कहाँ है। तो फिर क्या हम देखना चाहेंगे कि ऐसे लोग जिनके मन में ये चीज़ है कि परिवार, पर मोदी जी का परिवार तो नहीं है ना, मतलब उन्होंने परिवार छोड़, मोदी जी का 140 करोड़ का परिवार है। वही सिखाया जा रहा है कि पूरा देश उनका परिवार है। हमें तो यही सिखाया जा रहा है पूरा देश परिवार। तो फिर उनसे सवाल क्यों उठ रहा है ये चीज कि क्यों ये अमीक जमाई ये पॉलिटिकल ब्लंडर हो गया है, जैसा 2019 में हुआ था चौकीदार चोर है। इस बार आपने पूछ लिया मोदी का परिवार कौन सा है, तो लोग खड़े होकर बोल रहे हैं कि हम है मोदी का परिवार। बताइए क्या करिएगा? यहां से पर मैं भी हाथ खड़ा करवाऊंगा तो जवाब मिल जाएगा। पहले देखिए, नरेंद्र मोदी का परिवार अगर इस देश का 125 करोड़ परिवार होता तो 80 करोड़ हिंदू जो है ना, राशन के लाइनों में कटोरा लेकर नहीं खड़ा होता। खाली हिंदू राशन की लाइन में रहता है। कौन है उसमें? मुसलमान को नहीं मिल रहा है। मुसलमान को नहीं मिल रहा है। मुसलमान को नहीं मिल रहा है। अरे मुसलमान को मैं पूछ रहा हूं कि 14 से लेकर 14 से लेकर 2024 में हिंदू की ही सरकार है ना, कि मुसलमानों का कंट्रोल है एंटीना पे सरकार के, तो 80 करोड़ लोग कटोरा के लायक क्यों खड़े हैं? अच्छा 2001 भाई अमीक भाई, अभी बड़ी इंटरेस्टिंग बात बोली, बोला 2014 के बाद से हिंदू की सरकार है या फिर एंटीना पे मुस्लिम की सरकार है, यही बोला। क्या 2014 से पहले कोई और सरकार थी क्या? जवाब दीजिए। 14 के पहले ये मानते हैं कि मुसलमानों की सरकार थी। 14 के पहले ये मानते थे कि एंटीना हम लोग का है। यस, 14 से पहले भारत के संविधान के आधार पे चलने वाली सरकार थी, सेक्युलर सरकार। भगत सिंह, गांधी, नेहरू, लोहिया, उनके सपने पे चलने वाली सरकार थी। तो मेरा ये सवाल छोटा सा है अमीश भाई, थोड़ा सा दे जी, 30 सेकंड दे। जी बोलिए। 80 करोड़ हिंदू नासाज क्यों है? पूरे उत्तर प्रदेश के गांव में आप चल जाओ, किसान गरीब मजदूर रात रात भर फसलों को अपना रखाते हैं। दूसरी बात जी, कानपुर में एक ब्राह्मण मां बेटी का बुलडोजर चला दिया गया, उसकी हत्या हो गई। गलत हुआ वो। पूरे उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों पे जो एट्रोसिटीज हैं वो हिंदू नहीं है। सवाल यह कि अगर आप ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री हिंदुओं का सबसे बड़ा ठेकेदार है, तो हिंदू परेशान क्यों है? जी लेकिन अभी आपने बहुत बोली कि देखिए संविधान 2014 से पहले संविधान की बात होती थी। एक बंगाल राज्य है, वहां पे एक संदेश खली है। सोचिए वहां पर एक आरोपी है जिसने 50 से ज्यादा महिलाओं के साथ इतना निर्मम व्यवहार किया है कि उसको मैं यहां पे बता भी नहीं सकता। उन औरतों को पार्टी दफ्तर ले जाके उनके साथ शारीरिक शोषण करने का आरोप है उनके ऊपर। उस व्यक्ति के लिए 55 दिन तक उसको कोई नहीं पकड़ पाया। इंडिया गठबंधन की सरकार थी, टीएमसी की सरकार थी, कोई नहीं पकड़ पाया 55 दिन तक। लेकिन एक दिन में सुप्रीम कोर्ट जरूर पहुंच गया शासन, और आरोपी शाहजहां शेख है या फिर बंगाल की सरकार है। बंगाल की सरकार को क्या जाने की जरूरत थी? पॉइंट सीधा यह है कि संविधान की धज्जियां कैसे उड़ाई गई, ये भी हम सबने देखा है। लोग 30 सेकंड। मैं बस ये कहना चाहता हूं कि बिल्कुल संविधान के हिसाब से 2014 की सरकार, पहले की सरकारें चल रही थी। संविधान के अनुसार ही इमरजेंसी लगा दिया था। संविधान के अनुसार ही प्रधानमंत्री आते थे, कहते थे देश के सारे संसाधनों पर पहला हक अल्पसंख्यक का है। बिल्कुल संविधान ही से चल रहा था भाई। संविधान ऐसा था कि प्रधानमंत्री के ऑर्डिनेंस को कोई भी एमपी फाड़ के फेंक देता था। यही संविधान था, एक पर एक संविधान था। केरला में खुलेआम प्रधान चीफ मिनिस्टर कहते थे यहां धर्मांतरण हो रहा है लेकिन उस पर कार्रवाई हम नहीं कर सकते। यही संविधान था। ऐसे संविधान के इन्होंने उदाहरण दिए। सबकी भागीदारी थी, सभी धर्मों जातियों की, बहुसंख्यक की बात नहीं होती थी। प्रधानमंत्री मोदी जो आप करते हैं, हिंदू प्रधानमंत्री है। प्रधानमंत्री मोदी इस देश के प्रधानमंत्री हैं जिसमें तमाम धर्म, तमाम संप्रदाय है। इनकी सोच गंदी है। अब कोई मोदी ऐसे नहीं होता है जी, ठीक है ना। मोदी बनने के लिए जितनी तपस्या करनी पड़ती है वो परिवारवादी कभी नहीं कर सकते। क्या अखिलेश लॉन्च हुआ, मुलायम के बेटा थे तो बन गया मुख्यमंत्री हैं? यहां अरविंद केजरीवाल जेल जाएंगे तो उनकी पत्नी बन जाएंगी मुख्यमंत्री। यहां मोदी का न मतलब तपस्या है, तग है, खपाना पड़ता है अपने आप को। राजेश गुप्ता, देखिए मैं फिर आता हूं, विषयांतर हो जाता है और फिर मैं एक्सपर्ट्स की बात आऊंगा। मोदी के परिवार को टारगेट करने की क्या आवश्यकता थी? देखिए मैं आप मतलब ये मैं प्रश्न पूछ रहा हूं कि 2019 में कांग्रेस ने ये गलती करी थी, इस बार आपके गठबंधन ने ये गलती कर दी है, मोदी के परिवार को टारगेट करा जा रहा है।
मतलब मोदी अगर अकेले हैं और अपना काम देश के लिए कर रहे हैं तो उनका परिवार पूछा जाएगा क्या? आपको लगता है ये पॉलिटिकल ब्लंडर है? दैट्स माय क्वेश्चन। अमीश भाई, जिन मोदी जी की आप बात कर रहे हैं वो मोदी जी की राजनीति इस बात पे टिकी हुई है कि परिवार को आक्रमण ही करते रहते हैं। 70 साल नेहरू से लेके आज तक वो एक परिवार को ही आक्रमण करते आ रही है। जरा देख लेना, जितने मर्जी न्यूज पे चला दो। आप भी तो यही करते थे। एक मिनट, नहीं हम परिवार को नहीं करते थे, परिवार को नहीं करते थे, परिवार को नहीं करते थे। सुनिए, ये डायरी है, नहीं करते थे। अब मैं आपके मैं वीडियो दिखा सकता हूं, दिखा देना, मैं वीडियो दिखाऊंगा आपको। आपके राज्यसभा सांसद संजय सिंह का वीडियो दिखाऊंगा आपसे कुछ देर बाद, जिन्होंने अखिलेश यादव से लेकर ओमर अब्दुल्ला तक, ओमर अब्दुल्ला से लेकर उद्धव ठाकरे तक, उद्धव ठाकरे से लेकर शरद पवार तक, शरद पवार से लेकर एक राहुल गांधी, सोनिया गांधी, पार्लियामेंट में बोली स्पीच में और पॉलिटिकल स्पीच में डिफरेंस होता है। इस बात को समझिए, कमाल बहुत फर्क होता है। एक मिनट आगे सुनिए मेरी बात को। अब ये कहते परिवारवाद, इन्होंने भी नई दिल्ली से टिकट दी है बांसुरी जी को। किस लिए दिए सर? सुषमा स्वराज जी की बिटिया इसलिए दी है ना, और तो कोई रीजन नहीं है। नोएडा में राजनाथ सिंह जी के बेटे लड़ रहे हैं, किसलिए? नोएडा नहीं है, गाजियाबाद से लड़ते हैं। किस लिए लड़ते हैं, क्या रीजन है? आप मुझे बताइए। से नहीं लड़ रहे, सुनिए, सबसे ज्यादा वोट से सबसे ज्यादा वोट से जीतते हैं। अब देखिए क्या करें। अब राहुल गांधी जी ठीक है, परिवारवाद के प्रोडक्ट है। वरुण गांधी जी क्या थे जो आपको लड़वा रहे थे? उनकी माता जी को क्यों लड़वा रहे थे आप? क्या रीजन है आपके पास में? वसुंधरा राजे सिंधिया आपके मुख्यमंत्री बन रही थी, क्या रीजन था आपके पास में? तो नहीं, चलिए, अरे पहले तो बनती रही है, पहले बनती रही है। मेरा ये कहना है कि सिर्फ बेकार की बात है। अरे वनवास करने जाते थे, मेरे को आज तक कोई बच्चा नहीं दिखा। मेरे पिताजी की फोटो मुझे बचपन की एक नहीं दिखती। मेरे पिताजी से तो बड़े होंगे मोदी जी, वो फोटो बचपन में इतनी बढ़िया बढ़िया फोटो खींच रही है, इतने गरीब भी थे। अच्छा, वनवास में भी जाते थे, वो फोटो भी गुफाओं के लिए उड़ा रहे हैं। प्रधानमंत्री का ये दिखाता है गुफाओं की फोटो लेके आते हैं। अरे तुम बोलो तो डिप्रेशन, तुम किसी के मुख्यमंत्री का मजाक उड़ाते हो। ये देखिए, तुम प्रधानमंत्री बड़ी बात नहीं, जंगल में जाते थे, जंगल में फोटो खींच जाते। प्रधानमंत्री मोदी अगर गरीब थे तो फोटो कैसे खींच रहे थे यार? नहीं देखिए, ये भी पर्सनल अटैक हो गया। प्रधानमंत्री मोदी अगर गरीब थे तो उनके फोटो कैसे खींच रहे थे? प्रधानमंत्री की माता, प्रधानमंत्री मोदी, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी को मैंने 2001 से कवर करा है, इसलिए मैं बोल रहा हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब बतौर प्रचारक आरएसएस के रहे, जनरल सेक्रेटरी बीजेपी के रहे, फिर गुजरात गए, प्रधानमंत्री मोदी तब एक कमरे के घर में ही रहते थे, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जहां तक आपने बात करी वो गरीब थे कि नहीं थे, जो सार्वजनिक सबको पता है, प्रधानमंत्री मोदी की माताजी आसपास के घरों में जाकर काम करा करती थी। शायद ये बात मेरे को यहां बतानी जरूरी नहीं थी, लेकिन क्योंकि इसलिए बताइए क्योंकि आपको किसने बताया था? क्योंकि ये सार्वजनिक है बात, क्योंकि ये सार्वजनिक है ये बात। देखिए, सार्वजनिक कैसे? तो क्या आपको क्या लगता है? प्रधानमंत्री, मैं आपसे फिर कह रहा हूं, जो डिबेट होनी चाहिए, देश का एक जनरल इलेक्शन आने वाला है। जनरल इलेक्शन इस बात पे होना चाहिए, ये युवा बैठे इनको क्या मिलेगा, किसान को क्या मिलेगा, महिलाओं के लिए क्या होगा? आपको किसने बताया? आपको क्या लगता है? मेरी बात, आपको क्या लगता है? आपको क्या लगता है? किसी का महिमा मंडल करके उसको बहुत बड़ा बनाना चाहते हैं, बनाइए, मुझे कोई दिक्कत नहीं। उनका काम है बनाना, आप ना बनाइए, उनका काम है बनाइए। मैं मुख्यमंत्री को अपने बनाना चाहिए, लेकिन मेरा एक बात कहना है कि देश का चुनाव किस बात पे होना चाहिए, क्या विषय होने चाहिए? शिक्षा पे, रोजगार पे, किसान को क्या मिलेगा, महिला सुरक्षा पे। आपने शहजाद शेख की बात करी, फांसी दे दो, लेकिन ब्रजभूषण सिंह के लिए तो कुछ बोल लो। क्या बोलोगे? ओके, एक मैं आ रहा हूं आप लोगों के पास भी। देश का चुनाव क्या इस बात पे नहीं होना चाहिए कि करप्शन के खिलाफ एक अभियान चले? देश का चुनाव क्या इस बात पे नहीं होना चाहिए कि शराब घोटाले के आरोपित को 8 बार से ईडी बुला रही है, जा नहीं रहे हैं, और उसका 9वां बार सीधे जेल जाएंगे? देश का चुनाव क्या इस बात पे नहीं होना चाहिए, जो परिवारवाद पे इतनी मिर्ची लग रही है, क्या ये राइट है, बर्थ राइट है राहुल गांधी का कि वो गांधी परिवार में पैदा हुए, सिर्फ प्रधानमंत्री वही बनेंगे, कोई दूसरा नहीं? अरे कम्युनिस्ट क्यों बोल रहे हैं भाई? ये तो ना 3 महीने तेरे में पता नहीं उत्तर प्रदेश। तो ये देश है।